नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की बुक है 2020 में आई हुई है और ये गणित की स्पेशल लाई गई है। इसकी खास बात यह कि जो प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स हुए जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और कांस्टेबल, एसआई, एएलपी में सारे जो एग्जाम्स हुए हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम्स के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया गया है। ये सबसे खास बात है। अब देखिए, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस बुक का भाग 10 और भाग 10 में क्या है, साझेदारी। अब साझेदारी में देखिए कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है दो या तीन व्यक्तियों की साझेदारी में किसी एक का हिस्सा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप है साझेदारी में हुए लाभ के बंटवारे पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप है मूल पूंजी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। और टाइप 4 है साझेदारी के अनुपातिक प्रश्न। टाइप 5 में मतलब अन्य भी आ जाते हैं, विविध में आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग चीज देखेंगे, क्या कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसको हम लोग पूरा समझेंगे। उसके बाद पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों पे चलेंगे। अब देख लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सबसे पहले नंबर तो पार्टनरशिप होती क्या है यही आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्टनरशिप वो चीज़ होती है कि जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप उस बिजनेस के लिए अगर आपके पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा है तो आप किसी दोस्त यार मित्र को बोलते हैं तो वो आपके साथ तैयार हो जाता है पार्टनरशिप के लिए। तो आपको साझेदारी समझ में आ गई कि कोई एक बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग एक साथ पैसा लगाकर व्यापार करते हैं तो वो कहलाती है साझेदारी। अब पार्टनरशिप भी दो प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप एक तो होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पूंजी भी लगाए, धन भी लगाए और उस व्यापार में काम भी करे, वो कहलाता है क्या, आपका एक्टिव पार्टनर। और जो इनएक्टिव पार्टनर क्या होता है कि जो सिर्फ पूंजी लगा दे और व्यापार में काम ना करे, वो कहलाता है इनएक्टिव पार्टनर। अब जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में ए ने क्या किया, पैसा लगाया। इसमें क्या, ए ने पैसा भी लगाया और यहाँ बैठ कर के ये सारा काम भी देख रहा है। अब बी ने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इसमें पैसा लगा दूंगा और आप इसकी देखभाल करिए। तो अब देखिए इन केस में इनका कुछ तो अलग अलग हिसाब होगा, क्योंकि ये पैसा भी लगाया है और यहाँ पे बैठ भी रहा है तो इसका अधिक पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट लगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में एक चीज ये डिस्कस हो जाएगा कि जो काम करेगा उसका लाभ का क्या कुछ परसेंट हिस्सा वो लेगा अपनी मजदूरी, उसके बाद जो लाभ होगा वो बटेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, लाभ बटता कैसे है, अब ये चीजें हम आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आपको जैसे ए और बी ने कोई पैसा यहाँ पे लगा दिया। अब तो सबसे पहले इनका लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, रेशियो इनका क्या होता है, जो लाभ का रेशियो होता है, लाभ का रेशियो हो जाएगा, देखो पूंजी लगाएगा और वो कितने समय के लिए लगाएगा, इस पे डिपेंड करता है कि उनका लाभ किस रूप में बढ़ रहा है। तो लाभ किस में बटेगा, पूंजी और समय के गुणनफल में बढ़ता है। तो जैसे ए ने मान लेते हैं 5 रुपए लगाया और बी ने लगाया कितना, 6 रुपए लगाया। अब ए ने लगा दिया, ये क्या है, इन लोगों की क्या है, पूंजी है। ये क्या है, पूंजी है। और अगर इनका समय अगर कर दिया जाए, अगर ए ने लगा दिया 10 सालों के लिए और बी ने लगाया कितने सालों के लिए, सिर्फ लगाया इसने 5 सालों के लिए। अब देखिए यहाँ पे पैसा किसका, 10 × 5, इनका मैंने बताया मल्टीपल होता है लाभ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा और ये रेशियो हो जाएगा 6 × 5 = 30 आ जाएगा। अब ये देखिए क्या है, लाभ है। आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए, लाभ है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए ने क्या, कम पैसा लगाया था लेकिन लाभ उसको ज्यादा मिला, क्योंकि 5 अनुपात 3 में आ रहा है।
तो लाभ ए को ज़्यादा मिला, क्यों? क्योंकि उसने अधिक समय के लिए लगाया था। और बी ने ज़्यादा पैसा लगाया था लेकिन उसने क्या किया, कम समय के लिए लगाया था, इसीलिए उसको कम पैसा मिला। अब आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि जो लाभ होता है इनका पूंजी और समय के रेशियो में होता है लाभ। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखिएगा। और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे 2 पर्सन है, दो व्यक्ति जब रहेंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी, दो व्यक्तियों ने इसमें कोई पैसा लगाया। अब जब यहाँ पे पूंजी देखिए, लाभ को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट से लिखते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो जाएगा। और पूंजी को किस में, कैपिटल, कैपिटल में लिखते हैं, और समय को इनटू टाइम से लिखते हैं। अब देखिए ए ने लगाया कुछ पैसा, ए ने लगाया कैपिटल ए और समय टी, ये टी ए लगा दिया। अब यही चीज बी ने कहा कैपिटल बी इंटू क्या, कैपिटल बी, मतलब टाइम बी लगाया। अब इनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो हो जाएगा प्रॉफिट ए, और यहाँ पे प्रॉफिट बी आ जाएगा। अब यहीं से इसका फार्मूला क्या बन जाता है कि इन दोनों का रेशियो ऐसा है तो ऐसे इसका मल्टीप्लाई, ऐसे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए इंटू क्या हो जाएगा, टी ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी, बराबर में क्या हो जाएगा उधर जाके, ये उस तरफ जब मल्टीप्लाई सी बी इंटू क्या होगा, टी बी इंटू क्या होगा, पी ए। अब यहाँ से प्रॉफिट और ना इन इसको पूरा इसके नीचे और पीवी को उसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे सी ए इंटू टी ए बटे क्या हो जाएगा, सी बी इंटू टी बी, बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बटे क्या, पी बी। ये चीजें आ गई 2 पर्सन के लिए, फार्मूला आपको पता होगा। अब ऐसे 3 पर्सन के जैसे ए बी और सी रहेगा तो कैपिटल ए इंटू क्या, कैपिटल बी अनुपात में ही निकालेंगे, कैपिटल बी इंटू क्या, टाइम बी, और यहाँ पे ए ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल सी इंटू टाइम सी। तो ये अनुपात में ही निकलेगा, 3 या 4 अधिक ऐसे रहेगा तो इसी अनुपात में निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या बोला है, जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, दो लोग हैं। अब पी ने व्यवसाय शुरू कर दिया, 3500 रुपये क्या कर दिया, लगा दिया, 3500 रुपये लगा दिया। अगर यहाँ पे टाइम किसी सवाल में नहीं आपका मेंशन है कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो आप 1 साल मान के चलिएगा। तो यहाँ पे 12 महीने के लिए लगा दिया गया। अब वहीं पर कुछ महीने बाद, यहाँ पे बोला है कुछ महीने बाद लेकिन पता नहीं है, तो 5 महीने के बाद, यहाँ पे सॉरी 5 महीने के बाद बता रखा है, 5 महीने के बाद क्यों कुछ निवेश करता है। तो यहाँ पे 5 महीने के बाद निवेश करेगा तो बचेगा कितना, 7 महीना ही वो जो पैसा लगाएगा 7 महीने के लिए लगाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बोला है क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। अब आप लोगों को पता होगा कि 50% बराबर कितना होता है, 1/2। अब यहाँ पे पी के लाभ से 50% अधिक है क्यों, तो 2 पी है, नीचे वाला क्या हो जाता है, मूल होता है, तो 2 से अधिक कितना, 3 है। ये इनका प्रॉफिट का लॉस। अब मैंने आप लोग को बताया था कि डायरेक्ट आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 35 गुणे कितना 12 और इंटू कितना 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 7 गुणे x गुणे कितना 2। अब यहाँ से 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और यहाँ से अब यहाँ पे 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगा। तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3000 इंटू कितना 3 और बराबर क्या x, तो यहाँ पे कितना 3 त्रिका 9000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी कई वैल्यू काट सकते हैं, जैसे ये इक्वल में 7 से काट सकते थे, 5 बार काट सकते थे, तो यहाँ भी डायरेक्ट काफ़ी चीज़ें काट सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहला क्वेश्चन इसलिए
पूरा सॉल्व करके बताया, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार आगे जो भी सवाल आएगा तो उसमें हम जल्दी से काट करके आगे जाएंगे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आर के आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, 3 लोग हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एक व्यवसाय पी क्यू से आधा है। पी क्या है, क्यू से आधा है। क्यू को मान लेते हैं क्या 2 है, और तो आधा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे बोला क्यू आर से आधा है। अगर क्यू 2 है तो इसको 4 कर देंगे क्योंकि आधा बन जाएगा। अब लेकिन इनका तीनों का जो 1 महीने का लाभ आ रहा है तो इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और यही 7 बराबर कितना दे रखा है, 7,000 दे रखा है। 7,000 दे रखा है तो यहाँ से पूछ कितने गुना है, 1,000 गुना है। तो हमसे पूछा किसका मान है, आर का। आर का मान कितना है 4, लेकिन इसमें 1,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 के निवेश के साथ उन व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में 9,660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें समझा दे रहा हूँ एक बार। एक्स और वाई और जेड इनका रेशियो यहाँ पे दे रखा। यहाँ पे देखिए एक्स ने कितना लगाया, 8,000 लगाया। यहाँ पे हम एक बार पूरा सॉल्व विधिवत कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। यहाँ पे वाई ने कितना लगाया, 10,000 लगाया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। जेड ने यहाँ पे कितना लगाया है, 6,000 लगाया है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू देखिए, यहाँ 3 वर्ष दे दिया है, कितना 3 वर्ष। तो यहाँ पे और तो किसी का मान, तो 6 महीने के बाद जेड ने निवेश किया। बस तो 6 महीने के बाद जब जेड ने निवेश किया है तो 3 साल, तो इसने 3 साल के लिए निवेश किया। पहला वाला तो बर्थ यहाँ 36 हो जाएगा, और फिर इसने भी 3 साल के लिए निवेश किया, 36 हो जाएगा। अब देखें 36 महीने में 6 महीना घटा देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 0 2 0 3 0 यहाँ भी कट रहा है, 1 0 2 0 3 0 यहाँ भी, और 1 0 2 0 3 0 यहाँ भी। इसलिए मैंने यहाँ पे करके बताया कि अब जब भी कभी उनका प्राइज जो पैसा लगा रहे हैं, अगर उनमें कई जीरो हैं तो उन जीरो को समान जीरो खत्म कर लेंगे वहीं पर डायरेक्ट। अब यहाँ से काट लेंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 36 एकम 36 और 36 एकम 36, यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 180, 180 36 पंजे कितना होता है 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या 8 अनुपात है, और यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 5 बता। यही हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया एक्स और वाई का। अब यहाँ से कितना है ये, इन टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 18 5 कितना 23, और यही 23 के बराबर कितना दे रखा है 9660 दे रखा है। तो ये 23 चौका कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 23 चौका 92, 23 दूना 46, 420। और हमसे पूछा क्या है, जेड का हिस्सा कितना होगा। तो जेड का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 5 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 420 का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, 5 चौ 20 2 सॉरी 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, 5 चौ 20 1 21 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2100 रुपये। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीने, वाई 40 गाय को 8 महीने और जेड 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा क्या है। यहाँ पे है एक्स वाई और जेड है। तो यहाँ पे 25 गाय को उसने कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, और यहाँ पे क्या है वाई क्या कर रहा है 40 गायों को 8 महीने के लिए, और यहाँ पे जेड क्या कर रहा है 30 गायों को 12 एक वर्ष पूरा चलाता है, मतलब 12 महीने तक चलाता रहता। अब यहाँ से इसको काटते हैं तो जैसे यहाँ पे काटेंगे
अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 4 बार, और ये 2 से काट देंगे कितनी बार, 15 बार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ करता है तो अब यहाँ से 5 से काट देंगे, पचम 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से काटेंगे 3 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पंतिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बर्तियाँ 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू कट नहीं रही, तो अब इनको टोटल, जब इनको टोटल योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 2 8 5 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 1 4 7 7 1 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और ये 83 का मान कितना दे रखा है, 415 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है, 5 गुना दे रखा है, क्योंकि पंत या 15 का 5, 5 अट्ठे 40 1 41 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, y का हिस्सा कितना है। y का हिस्सा कितना है, 32 है, लेकिन इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, पंत या 15 1 16, 160 रुपये हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। अब यहाँ पे दे रखा है ए, बी और सी। मैंने बताया जब भी अगर यहाँ पे तीन, देखो सभी का जो पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, उनमें कई बड़ी संख्या है, तो इनको यहाँ से 3 जीरो यहाँ से खत्म कर देंगे, 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से खत्म, क्योंकि बराबर है वो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 12, समझ लीजिए 12 रुपए है, और यहाँ पे बी ने 6 रुपए और सी ने क्या 15 रुपए। अब यहीं पर एक चीज और भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 सालों के लिए है। अब यहाँ पे 2 सालों के लिए, तो ये तो लगाएगा बात 24 महीने के लिए, क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं, ये भी 24 महीने के लिए। लेकिन सी के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी, 8 महीने के बाद जुड़ता है। सी 8 महीने के बाद जुड़ता है, 24 में 8 महीने 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16। तो 16 महीने के इसने अपना पूंजी लगाया है। अब यहाँ से काटते हैं तो 8 3 24, 8 3 24, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटते हैं 6 बार, और 2 से काटते हैं कितनी बार, 3 बार, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 3 भी तो कट जाएगा, 3 यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 बचे 15। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 5 बचा। ये क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया है। अब लेकिन यही रेशियो दे रखा है कितना, 6 3 9 5 14 के बराबर दे रखा, और ये कितना है 33,600 के बराबर है। तो कितने गुना है, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 56, 14 पंजे सॉरी 14 चौको 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400। हमसे पूछा क्या है, सी का भाग कितना होगा। सी कितना है, यहाँ पे 5 है, इसमें 2400 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, और 24 पंजे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसका जो राइट कितना आ जाएगा 12,000। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पी, क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, तो इनका जो लाभ बचता है 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। सभी का हिस्सा हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इस सवाल में कहीं पर समय की बात नहीं किया है, तो इसका मतलब समय क्या है, सबका समान है। तो समय जब समान है तो इसका मतलब समय हमें लेना ही नहीं, क्योंकि रेशियो में सारी चीजें कट जाती है। तो पी, क्यू और क्या आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया अगर 3 जीरो एक साथ, यहाँ पे सभी जो पूंजी लगा रहे हैं उनका अगर जीरो समान है तो काट दीजिए। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो ले ही लीजिए ही मत, क्योंकि वहाँ कट ही जाएगा अनुपात में। तो यहाँ पे क्या गया 35, यहाँ पे क्या गया 45, और यहाँ पे क्या गया 55 आ गया। ये सभी चीजें क्या होती है, अनुपात में होती। 5 से काटेंगे कितनी बार, 7 में, 5 से काटेंगे कितनी बार 9 में, और 5 से काटेंगे 11 बार आ जाएगा। ये क्या आ गया 7 9 11, इनका रेशियो आ गया। और यही टोटल कितना हो जाएगा 27। लेकिन वो टोटल दे रखा है कितना 40,500 दे रखा है। अब इसका इसमें कितने गुना है, 27 से कम 27 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 135, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा
135 और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 1500 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है, सबका रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1500 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। इसमें भी 1500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 नवा कितना हो जाएगा 135, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। अब इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15, 15 एक 16, तो 16,500। अब इसमें देखिए तीनों मिला लीजिए, 10,500, 13,500 और 16,500, तो इस ये तीनों में मिल रहा है। आप ऑप्शन नंबर डी में तीनों चीज मिल रही है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सुरभि और उर्वा दो लड़कियां हैं, 5 महीने के लिए। अब यहाँ मैंने बताया निवेश जो चीजें अगर वो समान है तो इसको काट दीजिए, जीरो अगर ज्यादा है तो काट दे सकते हैं, लेना ही नहीं है। और यहाँ पे 5 महीने के लिए लगाया है और 6 रुपये लगा दिया, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे 6 महीने के लिए लगाया कितना 5 रुपये लगाया है, तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा तो दोनों अनुपात क्या आ जाएगा 1:1। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितना समय उपयोग की गई है। अब यहां से आपको पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है तो पी और क्यू, पी और क्यू यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है 5:13 के रेशियो में लगाया। अब समय यहाँ पे देख लेते हैं, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। 6 महीने बाद जब उसने पूंजी अपनी निकाल ली है, यदि उन्होंने अपना लाभ इतना साझा किया है, पी की राशि को कितना। अब यहाँ पे समय की कोई तुलना ही नहीं की गई है, अब इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय नहीं है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 महीने के बाद उसने निकाल ली तो सिर्फ 6 ही महीने के लिए लगा। लेकिन यही पैसा उनका जो लाभ आता है 25:26 के रेशियो में आ जाता है। मैंने यही चीज बताया कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से इसका यहाँ पे क्या निकाल लेंगे एक्स का मान, पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी, यही तो पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे एक्स गुणे कितना 26 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 6 गुणे कितना 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार हो जाएगा, और 13 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, पंतिया 15। तो एक्स का मान कितना आ गया 15 महीने आ गया। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि तरीका दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी में निकल जाता है। यदि वे 20-18-21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए समय की बात ही नहीं किया है कहीं, तो सब समय की बात नहीं करेगा तो हम मान लेंगे 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने 12 महीने होते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी और सी। मैंने बताया जब पूंजी में अगर जीरो समान है तो सब में काट दीजिए। यहाँ पे 4 जीरो भी यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों ने लगाया है उतना समान जीरो है तो काट दीजिए। अब यहाँ पे ये मान लीजिए 5 रुपये ए ने लगाया, बी ने 6 रुपये लगा और सी ने 7 रुपये लगाया। यही चीज मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये ए ने, बी ने कितना लगाया है 6 रुपया, और सी ने कितना लगाया 7 रुपये लगाया। अब आगे क्या कह रहा है एक्स महीने के बाद सी भी जुड़ा है। तो देखिए पहला नंबर तो वो 1 साल के लिए लगा रहे हैं, तो मतलब 12 महीने के लिए ए लगा दे रहा है, 12 महीने के लिए ए लगा दे, लेकिन सी एक्स महीने पहले एक्स महीने के बाद आता है, 12 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब आगे यही बोला है एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है,
तो मतलब किससे निकल 12 माइनस एक्स में निकल जाएगा। अब लेकिन इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो रेशियो कितना आ जाए 20, और यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाता है 21 आ जाता है। हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है। मैंने बताया सॉल्व करने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 12 गुणे कितना 18 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 6 गुणे कितना 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यही इसको काटते हैं, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ से 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए कितना 3 त्रिक 9, और बराबर क्या है 12 माइनस एक्स। जब इसको 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप चाहे तो इसका ए और सी का रेशियो ले लीजिए, वहां से भी x का मान आ जाएगा। रेशियो कहीं से भी ले लीजिए, मान वही चीज आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। P और Q क्रमशः 1400 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखें P और Q। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि अगर वो समान है तो इसको यहाँ पे काट 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे 14 रुपये मान लीजिए P ने लगाया और Q ने कितना 18 रुपये लगाया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे समय की कहीं बात की गई, समय की यहाँ पे क्या वे लाभ के आधे हिस्से का व्यवसाय संचालन के रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांटते। देखिए यहाँ पे समय की कहीं बात नहीं कही है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों समय समान है तो इसका रेशियो में समय लेने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। यही यहाँ पे बोला। अब क्या करता है इन्होंने, ये क्या पाया, इन्होंने प्रॉफिट पाया, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट कितना पाया, अगर टोटल प्रॉफिट इसको मिला देंगे कितना हो जाएगा। अगर हम इनका एक्स मान लेते हैं, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट में से आधा इन्होंने पहले निकाल दिया है। आधा क्या कर दिया निकाल दिया है, वो निवेश के लिए निकाल, संचालन की काम चलता रहे निकाल दिया। तो उनके जो लाभांश बचता है क्या, यहाँ पे बचे कितना 7x/2 अनुपात कितना 9x/2 बचेगा। और इन्हीं का जो डिफरेंट है, जो अंतर दे ये इनका जो अंतर आएगा कितना आ जाएगा 2x बटे कितना आ जाएगा 2x बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही अंतर कितना दे रखा है 47 के दे रखा है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ये तो आ गया x का मान। लेकिन हमसे पूछा तो कुल कितना लाभ हुआ, हमारा लाभ टोटल कितना था 16x था। तो यहाँ पे 16 गुणे कितना 47 हो जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, 12 का 2 11 हासिल, 16 चौको 64, 64 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 752। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4 5 6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी और सी, यहाँ पे पूंजी जो लगाए है, क्या लगाए है पूंजी इन्होंने लगाया है कितना 2:3:5 के। और यहीं पर समय क्या आ गया, समय इन्होंने लगा दिया है कितना 4 5 और 6 के अनुपात में। मैंने बताया इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, मैंने बताया था ना लाभ का अनुपात क्या होता है पूंजी गुणे क्या होता है समय। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पंतिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए ये कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हमारा जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाभ का अनुपात ही तो पूछा है इसमें। तो हमारा राइट उत्तर ये हो जाएगा 8 15 और 30। अगला क्वेश्चन,
उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीने के लिए लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा गया? अब यहाँ पे दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद, यहाँ पे दो कंडीशन बता रखा है। अब दोनों कंडीशन को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 11,250 यहाँ पे उर्मी है और यहाँ पे लोकेश है, यहाँ पे कितना 13,125। अब यहीं पर उर्मी और लोकेश, एक बार हम मान लेते हैं इसने 8 महीने के लिए लगाया और इसने कितना 12 महीने के लिए लगाया। अब यहीं पर इसको भी लिख लेते हैं 11,250 और यहाँ पे लोकेश ने क्या लगाया 13,125। अब एक को मान लेते हैं यहाँ पे 12, इस बार इसको इधर 12 कर देते हैं, 12 महीने के लगाया और इसको 8। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई निश्चित फिक्स बताया नहीं है। अब यहाँ से एक को काट लेते हैं तो एक हमें पता चल जाएगा वैल्यू कैसे कट रही है। यहाँ से 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 450 बटे गुणे क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 6 बच जाएगा, तो 2 हो जाएगा 62। 25 दूना कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा और यहाँ पे 125 है, 25 पंजे 125 इंटू क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से 4 से काट देंगे 2 बार और 4 से काट देंगे 3 बार। अब भी यहाँ पे देखिए 25 से काट देते हैं, यहाँ पे 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे क्या हो जाता है 200 हो जाता है और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 से कम 25 हो जाएगा, इंटू क्या बचा 3 कट बचा। अब यहाँ से काटते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 3 से काटें 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे कितनी बार 7 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे क्या आ गया 7, तो हमारा ये अनुपात कितना आ गया 4:7 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काटते हैं, यहाँ से जब इसको काट देंगे 25 से काटते हैं कितनी बार 450 गुणे कितना 12 और 25 से काटते हैं इसको 525 गुणे कितना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब फिर यही चीज यहाँ पे 25 से काटते हैं कितनी बार जाएगा 18 गुणे कितना 12 और यहीं पर 25 से काटते हैं कितनी बार 21 गुणे कितना 8। अब यहाँ से इसको हम काटते हैं, अब यहाँ से काटते हैं 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार 2 बार। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे 3 से काटे 3 छंग 18, 3 नवा 27, 3 सते 21 हो जाएगी, यही होगा 3 सते 21। अब यहाँ से 2 से काट देंगे कितनी बार 3 बार, यहाँ पे बचा क्या 3 त्रिका 9 और यहाँ पे बचा क्या 7। अब आप लोग को देखिए यहाँ पे अलग अलग माना है 9:7 और 4:7। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन पहले ही है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर एक ही देगा, जब भी देगा तो उत्तर एक ही देगा, तो इसका जो यहाँ पे उत्तर दे रखा है ये दूसरा रखा है 9:7। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत बारीकी से करिएगा। अगला क्वेश्चन, तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे क्या दे रखा, तरुण और तपन, तरुण और तपन यहाँ पे दे रखा है, तपन दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने बताया 0 अगर समान है तो काट दीजिए, यहीं पर यहाँ भी काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया 130 रुपया इसने लगाया, मान लीजिए 195 इसने लगाया है। लेकिन यहाँ पे क्या है लेकिन कुछ आपात स्थिति के कारण तपन को, यहाँ पे सीधा वाला तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। इसने पैसा कितने दिन के लिए लगाया 8 महीने, तो 12 महीने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो 12 का यहाँ पे यही रेशियो यहाँ से पूछ रहा है।
अब यहाँ से काटते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहीं से काटते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से काटेंगे 10 बार, और 13 एक कम 13, और 13 पचे 65 हो जाएगा, क्योंकि 5 बचेगा। यहाँ पे 3 भी इंटू है, और यहाँ पे क्या 2 भी है। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक एक यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1:1 आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तरीका बहुत शानदार तरीकों से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है रामदास, एक तो है श्यामदास। मैंने बोला था अगर जीरो समान है, कितने जीरो बाद लगा है, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 9,000 सॉरी 90,000 इसने लगाया, 30,000 इसने, तो ये जीरो 4 जीरो खत्म। इसका मतलब यहाँ पे 9 रुपये और यहाँ पे 3 रुपये लगाया। अब यहाँ आगे देख लीजिए क्या है, वर्ष के अंत में 1 वर्ष के लिए पैसा लगा है, तो अब यहाँ पे कुछ महीने के बाद श्याम आता है। तो मान लीजिए राम 12 महीने तक निवेश करता है, तो श्याम को क्या कर देंगे, 12 माइनस x महीने बाद आता है। लेकिन इनके जो लाभ का अनुपात आता है कितना है, 4:1 आता है। मैंने क्या बताया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे क्या हो जाएगा 12, और बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे कितना 12 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 9 बराबर क्या बचा 12 माइनस x। जब 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो, कितने महीने बाद उसने जुड़ा, 3 महीने बाद वो जुड़ा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000, 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। मैंने बताया जब भी ये रुपया लगा रहे हैं, जीरो समान है, काट दिया, 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ भी खत्म। यहाँ पे क्या कर लिए, उमर और अविनाश 2 व्यक्ति हैं। उमर ने मान लीजिए 10 रुपये लगाया और अविनाश ने 15 रुपये लगाया है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, अब लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश ने 8 ही महीने तक क्या किया, पैसा लगाया था, लेकिन जो उमर है वो 12 महीने के लिए लगाया था। यही अनुपात इसको निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, और 3 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा, और 5 से काट देंगे यहाँ पे 2 बार जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 1:1 आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं। उनके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो श्री बी और सी का निवेश की गई राशि पूछ रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ए बी और सी यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए ने कितना लगाया है, ये यहाँ पे क्या है 28,000 रुपये अकेले लगाया है इसने तो लगा दिया है कितने, 12 महीने के लिए लगा दिया है। अब आगे बोल रहा है बी का, देखिए यहाँ पे बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है, लेकिन बी का पैसा नहीं पता है, तो मान लेते हैं बी का पैसा बी है, लेकिन 5 माह बाद शामिल होता है, तो कितना बचा, 12 में से 5 घटाएंगे कितना, 1 साल के लिए लगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 महीने के लिए वो पैसा लगा रहा है। फिर इसके अगले 2 महीने बाद से भी शामिल होता है, तो जब अगले 2 महीने बाद 5 2 कितना हो जाएगा 7,
7 महीने बाद सी भी शामिल, लेकिन सी का भी पैसा नहीं पता है तो सी का मान लेते सी है। और 7 महीने बाद तो 7 5 12 हो जाएगा, 5 के महीने के लिए सी ने पैसा यहाँ पे लगाया है। लेकिन इनका जो रेशियो आता है कितना हो जाता है 4, और प्रॉफिट का रेशियो है 4:2:3 है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है बी और सी का रुपया। एक बार हम इसका ए की तुलना इसके बी के साथ और फिर ए की तुलना सी के साथ कर देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28,000 गुणे क्या 12 बराबर क्या इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी हो जाएगा। यहाँ पे बी गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। 4 से काट देंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पे एक बार जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 12 दूना 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बराबर क्या आ गया 24,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गया बी का मान कैसे निकला। अब आगे देखते हैं सी का मान कैसे। मैंने बताया इसका अब फिर ए के साथ तुलना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28,000 इंटू क्या 12 इंटू क्या 3, क्योंकि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे क्या है, अब यहाँ पे 4 गुणे सी गुणे क्या 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। फिर यही चीज़ है 5 से यहाँ पे काट देंगे कितना हो जाएगा 5 से, जब यहाँ पे 70 को काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या 3, और यही माना गया कितना सी का। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बारतियाँ 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1400 इंटू क्या 36 बराबर सी। 14 छंग 72, 14 14 छंग 84 का 4 हो जाएगा, 8 हासिल हो जाएगा, 14 त्रिक 42, 42 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लग जाएगा। तो ये आ गया कितना मान सी का मान आ गया। तो कितना आ गया 50,400। ऑप्शन नंबर ए इन दोनों का सही हो जाएगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले 4 वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें 1 लाख और चरण 2 में उन्हें 80,000 प्राप्त हुआ। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश का था। अब यहाँ पे उनको क्या है, पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 80,000, तो कितना हो जाएगा 1 लाख कितना हो जाएगा 80,000, यही हो जाएगा 1,80,000। उनका क्या है ये, उनका ये क्या है घाटा है, नुकसान है, और यही नुकसान क्या दे रखा है 60% के बराबर दे रखा है। हमसे पूछ रहा है क्या प्रारंभिक पूंजी क्या थी। जब ये 60% तो 1% बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1% बराबर 6 तिरिक 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 6 तिरिक 18, तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा। लेकिन हमें बनाना है प्रारंभिक पूंजी, तो यहाँ पे 100 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 का, क्योंकि 100% निकालना है तो 100% यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से 5 जीरो लग जाएगा। कितना आ जाएगा 5 जीरो, मतलब 3 लाख हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता की आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षा की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। देखिए 200 रुपये वो था, लेकिन वो सोच रहे थे कि 300 लोग उसमें क्या लग लेंगे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 60,000 हो जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता के दिन क्या हुआ 200 रुपये का पंजीकरण हो रहा था, तो 200 ही लोग ने रजिस्ट्रेशन करा और 200 ही लोगों ने पहुंचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40,000। तो अब यहीं पे 40,000, तो उन्हें घाटा कितना हो गया
20,000 का सीधा सीधा उनको क्या आ गया, घाटा आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रवीना और सुनीता के पास कुल 127 है, सुनीता और अविनाश के पास 153 है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 है। रवीना के पास कुल कितना धन है? यहाँ पे दे रखा है रवीना और सुनीता के पास कितना है, 127 रुपये। आगे क्या दे रखा है, सुनीता और अविनाश के पास कितना है, 153 रुपये है। अब आगे क्या दे रखा है, अविनाश और क्या रवीना के पास कितना है, 160 रुपया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रवीना भी 2 बार है, सुनीता भी 2 बार है, अविनाश भी 2 बार है। यहाँ पे 2 कामा ले लेंगे तो रवीना प्लस सुनीता, अब इनको तीनों को जोड़ देते हैं, रवीना सुनीता प्लस अविनाश, और यही इनका जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 440। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 2 0, मतलब 220। ये क्या आ गया, रवीना प्लस सुनीता प्लस अविनाश जब एक साथ पैसा उनका कितना आ जाएगा, 220। हमसे निकालना कितना है, रवीना के पास कितना पैसा है, तो रवीना के पास कितना है, सुनीता और अविनाश के पास कितना है, सुनीता और अविनाश के पास कितना है, 153 है। तो यहाँ पे रवीना के निकालना है, 153 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220। उसको उस तरफ ले जाएंगे तो आर बराबर कितना, 220 माइनस कितना, 153। यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, और जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ये आ जाएगा रवीना का पैसा। अब इसी प्रकार आप किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं, सुनीता का भी, अविनाश का भी निकाल सकते हैं। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यन के पास के से पी अधिक धन है, यन और के दोनों की कुल धनराशि क्यों है? के पास कितना धन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला है यन के पास के प्लस पी धनराशि है, क्योंकि के से अधिक धनराशि बोला है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। आगे बोला है यन के दोनों की कुल धनराशि, यन और के दोनों की कुल धनराशि कितनी है, क्यों है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ से यन का मान निकाल लेते हैं, यन का मान जब निकालेंगे के को उस तरफ भेजेंगे, क्यू माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यही यन का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्यू माइनस क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहाँ से इधर के को लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा पी माइनस क्या रहेगा, क्यों रहेगा। अगर ये माइनस को उस तरफ भेजते हो तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के हो जाएगा, और ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो क्यू माइनस पी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सुमन और यहाँ पे है साक्षी, और यहाँ पे क्या है, मयंक है। 3 लोग यहाँ पे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 है। अगर मयंक क्या करता है, साक्षी अगर 3 है तो मयंक क्या है, 5 है, यही होता है, 3/5 हो जाएगा। 3 बटे अगर यहाँ पे 3/5 करते हैं तो 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर वही चीज हो जाएगा। अब लेकिन वही क्या कह रहा है कि सुमन जो है साक्षी से 5 गुना अधिक है, तो 5 गुना अधिक तो 3 का 5 गुना अधिक 15 हो जाएगा। अब यहीं पर इसका टोटल, यहाँ पे इसको जब टोटल कर लेंगे तो ये टोटल कितना है, 23 के बराबर, और यही 23 के बराबर नहीं दे रखा है लाभ, ये 23,000 दे रखा है। कितने गुना है, 1,000 गुना है। तो पूछ रहा है किसका, साक्षी का भाग पूछ रहा है, तो साक्षी का भाग यहाँ पे 1,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 लगाकर उनके
साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की? अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक मोहन है और एक सोहन है। मैंने बताया जब भी आपका पैसे का अनुपात दे अगर जीरो समान है तो दोनों का जीरो खत्म कर दीजिए। यहाँ से 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो खत्म कर दें। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 10 रुपये लगाता है कितने दिन के लिए, 12। जब टाइम नहीं, 1 वर्ष के लिए लगा तो 12 महीना के लिए लगाएगा। अब यहीं पर इसने क्या, सोहन ने 4 ही रुपये लगाए लेकिन कुछ महीने बाद आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट का अनुपात आता है 3 अनुपात क्या आ जाता है, 1 अनुपात आ जाता है। मैंने बताया इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 सॉरी यहाँ पे 10 गुणे क्या हो जाएगा, 12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही एक के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 4 गुणे क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 10 बराबर क्या, 12 माइनस एक्स बचा। अब यहाँ से जब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितने महीने, सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की, 2 महीने बाद। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्सों के रूप में 1,76,802 प्राप्त होता है तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 3 हिस्सेदार है, एक्स वाई और जेड, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1/3 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6 का, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 का दोनों तीनों में मल्टीप्लाई, यहाँ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार और यहाँ से 6 से काटेंगे 1 बार। यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 2, 3 और 1। लेकिन वहाँ पे बोल रखा जेड, जेड का जो मान दे रखा है, ये जेड का मान इतना नहीं, 1 नहीं है, ये है 1,76,800 क्या 2 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, वाई द्वारा प्राप्त राशि। अब वाई में यही इसका मल्टीप्लाई, पूरा टोटल यही मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 1,76,802। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 तो पहले वाला में है तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं, 53,040, तो ये आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कभी पूरा मल्टीप्लाई कोशिश मत करिए, जब भी अगर आपको यूनिट डिजिट मिल जाती तो वही आपका राइट उत्तर हो जाता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर है। जैसे यहाँ पे है ए का पहले भाग का क्या 7वें, 1/7 बराबर, आगे बोला दूसरे भाग का 5वें बी गुणे कितना 1/5 और यही सब बराबर है, और तीसरे भाग का चौथाई सी मान लेते हैं, तीसरा भाग 1/4 यही बराबर है, और इसी के बराबर हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी और सी का, जब यहाँ पे ए बी और सी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। इनको जब टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, 5, 12, 1, 12, 4, 16 हो जाएगा। लेकिन 16 नहीं है, वो 1600 है। कितने गुना है, 100। तो अब हमें सभी का मान निकालना है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 700, और यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, और यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 700, 500, 400, तो यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। अब यहाँ पे वही चीज मान लेते हैं, जैसे एक बी और सी, पहले का ए का आधा भाग, यही तो बोला है,
ए का आधा भाग और दूसरे का 1/3 बोला है, बी का 1/3 बोला है, और यहाँ पे तीसरे का छठा भाग, सी का कितना 1/6 भाग। अब मैंने यही चीज क्या है, ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। जब बराबर है तो इसके बराबर के मान लेंगे, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3 और 6, ये क्या आ गया रेशियो आ गया। अब इसको जब टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा, और ये 11 नहीं है, ये 3740 है। यहाँ पे कितनी बार 3 और 4 3400 बराबर जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान पूछा है, तो इसमें कितना 340 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 34 34 दूना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 680। इसमें भी 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 340 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, 3 चौक 12 का 2, 3 त्रिक का 9, 1 10, 1020 हो जाएगा। यहाँ भी 340 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 0, 6 चौका 24 का 4, और यहाँ पे 6 त्रिक 18, 2 20 हो जाएगा। अब ये तीनों जिसमें होगा 680, 1020, 2040 जिसमें होगा वही राइट उत्तर होगा। तो ये तीनों चीज किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। आप राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक भागीदारी फार्म में तेजल की हिस्सेदारी 60% और आसांग की हिस्सेदारी 60। अगला क्वेश्चन, एक भागीदारी फार्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और आसांग की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो आसांग कितना लाभ अर्जित करेगा। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो है तेजल है और एक है आसांग है। तो तेजल यहाँ पे क्या 60% की हिस्सेदारी है, और आसांग की तेजल की यहाँ पे 40%, आसांग की कितनी है 60%। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे 2 बार और 20 से काटेंगे 3 बार, यही रेशियो आ गया। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि तेजल का जो लाभ होता है वो कितना है 10 लाख है, तो तेजल का कितना है 10 लाख के बराबर है। कितने गुना है 5 गुना है, ये तो तब इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 पंतिया 15 लाख हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8000 का निवेश किया और दुर्बा ने 8 महीने के लिए 7000 का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात पूछा है। मैंने बताया जब भी उनका पूंजी जो लगेगा, उनका अगर जीरो समान है तो जीरो काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, पहले एक पूर्वा है और दूसरी क्या है दुर्बा है। इस बात को ध्यान रखें, दो लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो मान लीजिए पूर्वा क्या करती 7 महीने के लिए 8 रुपए लगा देती, क्योंकि यहाँ पे जीरो जो खत्म तो कोई मान ही वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे 8 महीने के लिए मान लीजिए लगाती है क्या दुर्बा, और कितना 7 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 1:1 आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पूरी वीडियो सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए, आप लोग को आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम में आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद।